नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ। बिल्कुल पेपर जैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम दोस्तों आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ पढ़कर नहीं आए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से लगाइएगा, सभी क्वेश्चनों को देखिएगा और जो भी आपको समझ में नहीं आते हैं, जो भी आपको याद नहीं हो, उनको नोट डाउन जरूर करके याद कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों डेली आप सभी के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रैक्टिस सेट में इसी तरीके से अपने चैनल पर लाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और दोस्तों लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पाए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे लेके आया हूं ना जो एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, निम्न में से किसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? हजरत आला की उपाधि, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? निम्न में से किसने हजरत आला, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दोस्तों हजरत आला की उपाधि धारण की थी, याद रख लीजिएगा। इसका पहले नाम क्या था? शेर खान। क्या नाम था पहले इसका? पहले इसका नाम दोस्तों शेर खान था और बाद में इसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। इसने दोस्तों 1529 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराया था और उसके बाद दोस्तों इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। यदि दोस्तों मैं बात करूं शेरशाह की उपाधि की, तो याद रख लीजिएगा 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था और चौसा के युद्ध में दोस्तों इसने हुमायूं को हराया था और उसके बाद दोस्तों शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। जरूर से आपको याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने दोस्तों हुमायूं का मकबरा बनवाया था, याद रख लीजिएगा। और 1564 में इन्होंने बनवाया था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। हुमायूं कौन था? तो एक मुगल शासक था, याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टोडरमल किस बंदोबस्त से संबंधित था? टोडरमल, टोडरमल किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहता था और किस बंदोबस्त से दोस्तों संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भू राजस्व बंदोबस्त से दोस्तों टोडरमल संबंधित था। इसीलिए दोस्तों भू राजस्व बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय मनुष्य की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? किसने कहा था कि मनुष्य की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है भारतीय? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, चार्ल्स ग्रांट ने दोस्तों यह बात कही थी, भारतीय मनुष्य की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को किसने नियुक्त किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? राष्ट्रीय योजना समिति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति को नियुक्त किया था। उस समय दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? किस देश के साथ भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है। बाकी सभी देशों के साथ भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगती हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भावर किस क्षेत्र को कहा जाता है? भावर किस क्षेत्र को कहा जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जहां विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। क्या दोस्तों, जहां विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं उसे भावर क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्नाटक की कोल्लार खान से सोना निकाला जाता है। यह खान किस चट्टान पर स्थित है? यह खान किस चट्टान पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, धारवाड़ चट्टान। क्या दोस्तों, धारवाड़ चट्टान पर कोलार खान स्थित है कर्नाटक की, और कर्नाटक की कोलार खान से सोना निकाला जाता है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों दोस्तों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। याद रख लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। कर्क रेखा की बात करूं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रख लीजिएगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आपसे पूछेगा कि किस राज्य से भारत की कर्क रेखा, जो भारत में जो कर्क रेखा है वो होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन दे देगा। तो याद रख लेना है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और कहां हुई थी, दोनों आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के एक पुस्तकालय में हुई थी। याद रख लेना है। भारतीय संविधान सभा, इसका गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसकी पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के एक पुस्तकालय में हुई थी, जहां पर दोस्तों सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया, अस्थायी दोस्तों अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। यह भी आपको याद रख लेना है। दूसरी संविधान सभा की बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946, जरूर से याद रख लेना है। इसी दिन दोस्तों क्या हुआ था, संविधान सभा में वोट पड़े थे, और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी के इसी तरीके से इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों आज शाम को 7 बजे, क्या दोस्तों आज शाम को 7 बजे आप सभी के लिए मैं संधि की क्लास लेकर आ रहा हूं। तो जरूर से याद रखिएगा, संधि आपके एग्जाम में जरूर से पूछी जाएगी, और काफी सारे बच्चे दोस्तों संधि को गलत करके आ जाते हैं। तो आज शाम याद रख लीजिएगा 7 बजे मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। 7 बजे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं संधि की, जिसमें दोस्तों काफी आसान भाषा में आपको संधि समझा देने वाला हूं। उस वीडियो को देखने के बाद कभी दोबारा आपको संधि की किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतने में दोस्तों आप सभी संधियों को आसानी से कर ले जाएंगे। बस उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आज शाम को 7 बजे याद रख लीजिएगा, अपने चैनल पर मैं लेके आने वाला हूं। ठीक है ना। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 7 बजे का अलार्म लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जरूर से नोट डाउन कर लेना है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 29 अगस्त 1947 को। कब दोस्तों? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेके, ये भी जरूर से याद रख लेना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो याद रख लेना, इन्होंने दोस्तों संविधान के आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। जरूर से याद रख लेना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ये भी जरूर से आपको याद रख लेना है। प्रस्तावना को उद्देशिका और प्रियम्बल भी कहा जाता है, याद रख लेना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने किसने पेश किया था, तो याद रख लेना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर, याद रख लीजिएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था प्रस्तावना को। और दोस्तों 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया गया था। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है, तो हम भारत के लोग, यहां से दोस्तों प्रस्तावना की शुरुआत होती है, जरूर से याद रख लेना है। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, के.एम. मुंशी का नाम आपको याद रख लेना है। के.एम. मुंशी ने दोस्तों प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो एक बार संशोधन किया जा चुका है। उसमें कब किया गया था, तो याद रख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें दोस्तों भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया था, याद रख लीजिएगा। संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में बताई गई है। इसको भी जरूर से आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पढ़ा लिखा न हो। यदि दोस्तों व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तब भी चलेगा, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोस्तों उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने योग्य होना चाहिए और भारत का नागरिक हो, किसी भी सरकारी पद पर ना हो, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कहाँ से है दोस्तों इसका उद्गम, तिब्बत में है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर से इसको याद रखिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, डॉक्टर टेड्रोस एडोर्नोम। दोस्तों भारत के में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है, जरूर इसे याद रख लेना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकप्रिय गीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकप्रिय गीत कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बिरहा। बिरहा दोस्तों उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस लोकप्रिय गीत है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यदि दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, एक दिन भी आपको गैप नहीं करना है। डेली आप सभी के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूँ, तो जरूर से प्रैक्टिस सेट को लगाया करिए। और दोस्तों यदि सिलेक्शन चाहते हैं ना तो 3-4 घंटा डेली आपको देना होगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन, तभी आपका हो पाएगा। यदि आप सोचें ना दोस्तों 15 दिन की पढ़ाई और 1 महीने की पढ़ाई से आप सिलेक्शन ले लें तो किसी कीमत पर आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है, जब बच्चा एग्जाम आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तब पढ़ना शुरू करता है और बाद में कहता है हमारा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। सिलेक्शन होगा कैसे, जब आप पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो पढ़ाई अभी से शुरू कर देनी है। और याद रख लीजिएगा आज शाम 7 बजे संधि की क्लास आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं, जिसमें संधि काफी आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संधि की उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूर से गारंटी कह के दे देता हूं मैं। याद रखिएगा उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, शाम 7 बजे आज आने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था? चुनाव आयोग का गठन किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाता है। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों त्रिस्तरीय मॉडल लेकर आई थी, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। आर्टिकल 324 के तहत दोस्तों चुनाव का उल्लेख किया गया है, चुनाव के बारे में बताया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील स्थित है, याद जरूर से याद रख लीजिएगा। और दोस्तों विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है चिल्का झील, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, जरूर से याद रख लेना है। राष्ट्रपति का वर्णन दोस्तों आर्टिकल 52 में किया गया है, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है, कलकत्ता में। कलकत्ता में दोस्तों अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। और कब किया था याद रख लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में मदरसा की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, गुजरात। गुजरात राज्य में दोस्तों लोथल स्थित है। और लोथल याद रख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्या था दोस्तों? बंदरगाह था, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पंचम पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? पंचम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में थी, याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए थी, तो याद रख लेना पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए केवल थी, 1974 से 1978। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, जयराम नरेश के द्वारा दोस्तों इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो नाम याद रख लीजिएगा, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। दूसरी महिला अध्यक्ष की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, सुमित्रा महाजन। कौन दोस्तों? सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा एक क्या है दोस्तों? स्थायी सदन है, निचला सदन है, जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 के अंतर्गत दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया था, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? कब अपनाया गया था? भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था? भारत के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, जरूर से याद रख लेना है। और राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना, ये आप सभी के लिए HW है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज शाम को 7 बजे दोस्तों आप सभी के लिए संधि की क्लास लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलार्म लगा लीजिएगा। शाम को 7 बजे दोस्तों मुलाकात होगी संधि की क्लास में। संधि इतनी आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले ना कि दोबारा कभी भी संधि की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे दोस्तों आपका कोई भी संधि का क्वेश्चन भी गलत नहीं जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों संधि की वीडियो जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं शाम की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।